पैगंबर पर विवादित बयान, नमाज के बाद घमासान। जुम्मे पर जंग दिखी, योगी सरकार की सख्ती दिखी। भड़काऊ बयान की लड़ाई पत्थरबाजी तक आई। बवालियों ने बढ़ाई टेंशन, अब दिखेगा फुल एक्शन। करने वाले लोग यहाँ आ गए हैं और अब जो लोग हैं आप लगातार ये मुख्य सड़क पर आ रहे हैं। अभी तक तो गलियों पर ही थे, लेकिन अब मुख्य सड़क पर यहाँ पर आकर लगातार पत्थरबाजी कर। सुना आपने, ये हमारी रक्षा के लिए तैनात हैं, लेकिन इनको तोहफे में क्या मिल रहा है? पत्थर। 1 2 3 4 5 6 इन तस्वीरों को देखिए कि कैसे ये नाबालिग मुंह पर गमछा बांधकर पत्थरबाजी कर रहे हैं। ये तस्वीरें कहीं और की नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले की हैं, जहां जुम्मे की नमाज के बाद ऐसा बवाल हुआ कि जिसका किसी को कोई अंदाजा भी नहीं था। अब आप इस आरएएफ के जवान को देखिए। हम नहीं जानते कि इनका धर्म क्या है, ये हिंदू है या मुसलमान, लेकिन देश की हिफाजत और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कैसे तत्पर हैं वो देखिए। लेकिन कुछ लोगों को शांति पसंद नहीं है, उसी का ये परिणाम हुआ है कि जवान के मुंह पर पत्थर लग गया। जिसके मुंह से खून बहता है वो आप देख सकते हैं। नफरत की राजनीति ने आज देश को किस ओर घुमा दिया है, आप पिछले कई दिनों से देख रहे हैं। नुपुर शर्मा के बयान के बाद जो देश में बवाल दिख रहा है वो शायद इससे पहले नहीं देखा होगा। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पैगंबर साहब पर टिप्पणी के विरोध में प्रदर्शन हुए, कहीं शांतिपूर्ण तरीके से तो कहीं उग्र तरीके से। हर ओर से आवाजें उठी कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी हो। दिल्ली की जामा मस्जिद हो या सहारनपुर हो या फिर मुरादाबाद हो या प्रयागराज हो, लखनऊ की टीले वाली मस्जिद हो या कोई और शहर हो, हर ओर से नुपुर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन हुआ और उसकी गिरफ्तारी की मांग की गई। लेकिन इसी बीच संगम नगरी प्रयागराज में जुम्मे की नमाज के बाद माहौल खराब करने की कोशिश की गई। प्रयागराज के अटाला इलाके में उपद्रवियों ने माहौल खराब करने की कोशिश की। पथराव की इस घटना में डीएम और एडीजी प्रेम प्रकाश के गनर को भी चोटें आई हैं। झड़प के दौरान एडीजी प्रेम प्रकाश की गाड़ी पर भी पथराव हुआ, जिसमें एडीजी का गनर पत्थर लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि पुलिस प्रशासन द्वारा हालात पर नियंत्रण पाने के प्रयास किए गए। प्रशासन ने आंसू गैस की गोली और हवाई फायरिंग के जरिए उपद्रवियों को नियंत्रण करने की पूरी कोशिश की, लेकिन हालात क्या थे उस वक्त वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। पथराव की इस घटना में डीएम संजय खत्री और एडीजी प्रेम प्रकाश चोटिल हुए हैं। वहीं भीड़ ने कई गाड़ियों में आग लगा दी, जिसकी तस्वीरें भी अब सामने आई हैं, जो आप खुद देख सकते हैं कि कैसे पीएससी की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया है। थाना खुलदाबाद करेली इनका बॉर्डर लगता है। आईडी नीचे का भाई। इस इलाके में नमाज सकुशल अता हो चुकी थी, सभी लोग अपने अपने घरों को जा चुके थे। करीब 2 बजे का टाइम था। चूंकि इन सभी के घर भी यहीं हैं, एक बहुत बड़ा इलाका है। उसके बाद कुछ नई उम्र के लड़के गलियों में आए, उनको समझाने का प्रयास किया गया। उनमें से कुछ लोगों ने ईंट पत्थर चलाए, जिसके जवाब में पुलिस ने काफी देर तक समझाया बुझाया। डीएम साहब भी मौजूद थे, हम मौजूद थे और अधिकारी मौजूद थे यहाँ पे। समझाने बुझाने के बाद भी जब वो नहीं माने, बहुत छोटे छोटे नाबालिग लोग भी थे, उसमें बड़े लोग भी थे, शामिल थे। उसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके सभी लोगों को अपने अपने घरों को रुखसत किया। सभी लोग वापस चले गए। लेकिन उसके बाद भी चूंकि काफी बहुल इलाका है एक विशेष समुदाय का, यहाँ पे वो लोग गलियों में आते रहे और नारेबाजी वगैरह करते रहे। उनको लगातार पुलिस समझाती रही, लाउड हेलर का प्रयोग करते हुए। उन्होंने ईंट पत्थर चलाए। हमारी पुलिस फोर्स मौजूद थी, काफी धैर्य का परिचय दिया गया। हल्की फुल्की चोटें आई हैं कुछ पुलिस जनों को भी, और बाकी लोगों को हल्की चोटें हैं, कोई ज्यादा चोट नहीं है।
स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है, परंतु लगातार सतर्क दृष्टि रखी जा रही है कि कुछ शरारती तत्व दोबारा से गलियों में आकर के नारेबाजी या ईंट पत्थर न फेंकने लगे। आपको बता दें कि कानपुर में 3 जून को हुई हिंसा के बाद शुक्रवार को जुमे की पहली नमाज हुई। नमाज के बाद प्रयागराज, मुरादाबाद और सहारनपुर में नमाजियों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। प्रयागराज में हुए पथराव में डीएम एसएसपी घायल हुए और एसपी की गाड़ी टूट गई। सड़कों पर आगजनी की गई। हालात इतने बिगड़ गए कि एडीजी को बंदूक उठानी पड़ी। अर्धसैनिक बलों में भी कुछ घायल हो गए हैं। वहीं सहारनपुर में जुम्मे की नमाज के बाद अल्लाह अकबर के नारे लगे। दहशत में आसपास की दुकानों के शटर गिर गए। इसके बाद यहां पथराव किया गया। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के कई शहरों में पत्थरबाजी की घटनाओं के बाद दंगाइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अब जब योगी सरकार है तो बवालियों का क्या हाल होगा ये तो आप ही समझ सकते हैं। अब आने वाले दिनों में क्या होता है इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं।